श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 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 आज दिनांक 7 जनवरी 2024। आज दिन रविवार। आज की हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व में यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, अपनी कुलदेवी की सरस्वती माता और समस्त देवी देवताओं का प्रणाम करते हुए प्रार्थना पूर्वक प्रार्थना करता हूँ। उसके उपरांत मैं गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ, हे प्रथम पूज्य देव, आप मेरी प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए इस कथा स्थल पर पधार कर हमें अनुग्रहित करें और हमें देवताओं का आशीर्वाद दिलाने में हमारी सहायता करें। उनको हमारी भाषा समझाकर उनका भावपूर्वक आशीर्वाद हमें मिले, ऐसी कृपा दृष्टि आप बनाए रखें। मैं अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता को अनुरोध करता हूं कि वे आके सभी देवी देवताओं का ध्यान रखते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर इस कथा का श्रवण करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा के रूप में, उमा और पार्वती के रूप में आसन ग्रहण करें और हमें इस कथा को सुनकर हमें आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ, हे शिवा, हे शिव, आप यह जैसी कथा आपको चाहिए वैसी कथा मेरे मुख से आप करवा लें। हे महादेव, आप बहुत ही परम पूज्य हैं और आप ही कष्टों के तारण करने वाले हैं। आपने जन कल्याण के लिए क्या नहीं किया है महादेव। आप हमेशा जन कल्याण में प्रयासरत रहते हैं। आपके इसी कारण से लोग आपको तारनहार कहते हैं और आपने सबका कष्ट हरा है। जिस प्रकार आपने विष अपने कंठ में धारण किया, जिस प्रकार आपने कई लीलाएं की, आप पृथ्वी के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो पृथ्वी में ही रहते हैं और शमशानवासी हैं। हे शमशानवासी, हे कैलाशी, मैं आकाश राजगरिया बंसल गोत्र उत्पन्न हम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज का शिष्य। प्रदीप मिश्रा जी के मार्गदर्शन पर यह कथा पढ़ने की प्रेरणा मिली और मैं आप सबों तक प्रयास कर रहा हूँ कि यह कथा पहुँचा सकूँ। फिर भी हे महादेव, अगर जनमानस तक पहुँचने में या किसी बात से मेरे मुख से कोई गलती हो रही हो तो मुझे आप बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिएगा। हे महादेव, आप सबका कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें, कोरोना वायरस को ख़त्म करें और सभी के कष्टों को हरण करें। महादेव, आप प्रण पूर्वक जो भी इस कथा का श्रवण करें, उनके कष्ट 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन सुनने से लगातार की कथा उनको उसका मनोवांछित फल मिल जाए। हे महादेव, यह 7 दिवसीय कथा बहुत ही थोड़े थोड़े अल्प समय की कथाएं हैं। अगर इसको मूल पाठ का श्रवण कोई भी किसी भी भाव से करता है तो जैसा आपने बताया है उसका साक्षात ही उनको उसका फल मिलता है। हे महादेव, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप दया दृष्टि बनाए रखें और इस हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे बंधु बांधव, व्यवसायियों को, मेरे हित नातेदार को, सबको आप कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे महादेव, इस कथा का श्रवण करने वाले का विशेष रूप से कल्याण करें। हे महादेव, आप कल्याणकारी हैं। आप ही शिव अविनाशी हैं। आपने जगत का कल्याण किया है। मैं आपसे और क्या बोलूं और क्या मांगूं महादेव, मैं तो मांगता ही रहता हूं। फिर भी मैं मांगूंगा और मांगता ही रहूंगा। मैं जन के लिए, कल्याण के लिए प्रयासरत हूँ।
मैं प्रयास कर रहा हूं कि यह YouTube चैनल सबके माध्यम से ज़्यादा लोगों का कष्ट हरण में सहायक बने। मैं आपको विनती करते हुए आज की कथा यहीं पे प्रारंभ करूंगा और मेरे गुरु आज्ञा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा से आज्ञा लेकर आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। हर हर महादेव। गंगा स्नानम शिव गंगा गंगा स्नानम अहम करिष्येत तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हा काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम लोगों ने कल 14वें अध्याय तक कोटिरुद्र संहिता का पढ़ा था। आज हम लोग पंचदशों अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी, बोलो काशी नगरी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसके बाद मैं मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर बुद्धिमान भक्त संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। पहले मैंने कार्तिकेय के जिस चरित्र का वर्णन किया था, पापों का नाश करने वाले उस दिव्य चरित्र का पुनः वर्णन करता हूँ। जब तारक का वध करने वाले महाबलवान पार्वती पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर कैलाश पर पुनः आए, उस समय देवर्षि नारद ने वहां आकर अपनी बुद्धि से उन्हें भ्रमित करते हुए गणेश के विवाह आदि का सारा वृत्तांत कहा। इसे सुनकर अपने माता पिता के मना करने पर भी वे कुमार उनको प्रणाम कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। जब माता पार्वती कार्तिकेय के वियोग से बहुत दुखी हुई, तब शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे प्रिय, तुम दुखी क्यों हो रही हो? हे पार्वती, हे शंभु, तुम दुख मत करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य लौट आएगा। तुम इस महान दुख का त्याग करो। शंकर के बारंबार कहने के बाद भी जब पार्वती को संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों को कुमार के पास भेजा। उसके बाद गणों को साथ लेकर सभी बुद्धिमान देवता एवं महर्षि प्रसन्न होकर कुमार को लाने के लिए वहां गए। वहां जाकर कुमार को भली भांति प्रणाम करके उन्हें अनेक प्रकार के समझा भोगा कर उन सभी ने आदर पूर्वक प्रार्थना की। तो अब स्वाभिमान से उद्दीप्त उन कार्तिकेय ने शिव जी की आज्ञा से युक्त उन देवता गणों की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात वे सभी लोग पुनः शिव जी के पास समीप लौट आए और उन्हें प्रणाम कर शिव जी की आज्ञा ले अपने अपने धाम को चले गए। तब उनके न लौटने पर शिव जी एवं पार्वती को पुत्र वियोग जनिय महान दुख प्राप्त हुआ। उसके बाद वे दोनों लौकी का चार प्रदर्शित करते हुए अत्यंत दिन एवं दुखी हो परम स्नेहवश वहां गए, जहां उनके पुत्र कार्तिकेय रहते थे। तब वे पुत्र कार्तिकेय माता पिता का आगमन जान स्नेह रहित हो उस पर्वत से 3 योजन दूर चले गए। अपने पुत्र के दूर चले जाने पर वे दोनों ज्योति रूप धारण कर वहां क्रौंच पर्वत पर विराजमान हो गए। पुत्र स्नेह से व्याकुल हुए वे शिव तथा पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए प्रत्येक पर्व पर वहां जाते हैं। अमावस्या के दिन साक्षात शिव वहां जाते हैं तथा पुनर्मासी के दिन पार्वती वहां निश्चित रूप से जाती है। उसी दिन से लेकर मल्लिका, पार्वती तथा अर्जुन शिव जी का मिलित रूप एवं अद्वितीय शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य उस लिंग का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। उसका दुख सर्वथा दूर हो जाता है, वह परम सुख प्राप्त करता है। उसे माता के गर्भ में पुनः कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। उसे धन धानी की समृद्धि, प्रतिष्ठा, आरोग्य तथा अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। यह मल्लिकार्जुन नाम वाला दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जो दर्शन मात्र के सभी सुख प्रदान करता है। मैंने लोक कल्याण के लिए उसका वर्णन किया। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता मल्लिकार्जुन नाम वाला द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे महादेव की जय, हर हर महादेव, मल्लिकार्जुन की जय। मैं आकाश राजगरिया पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने प्रयास कर ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं। मैं यह भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग कथा को पूर्ण सुनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आधा सुना हुआ आधा ही बात जानकर फल प्राप्ति उसी प्रकार ही मिलता है। अगर आप लोग उस दिन की कथा को पूर्ण सुनेंगे
तो छोटी छोटी क्लिप्स का फायदा ही होगा। और मैं आप लोगों से यह भी अनुरोध करता हूँ, अपने साथ साथ लोगों को जोड़िए, उनके कष्टों का भी तारण आप ही पर दायित्व है। मेरे प्रण में भोलेनाथ के साथ मिलकर लाठी लगाइए और लोगों तक, जन जन मानस तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जिनका भी कष्ट होगा वह स्वयं कटेगा। मैं निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए यह पाठ कर रहा हूँ, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और देखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ध्यान रखिए और प्रयास कीजिए कि आप मेरे फोटो देखकर ही उसको सब्सक्राइब और लाइक करें। हर हर महादेव। अर्थ 16वां अध्याय आया। ऋषि बोले, हे सुजी, आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनकर हमें तृप्ति नहीं हो रही है, अतः हे प्रभु, हम लोग विशेष से अतुल्य कृपा करके आप अपने तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूर्य जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप श्रीमानों की संगति प्राप्त कर मैं धनी एवं कृत हो गया, क्योंकि सज्जनों की संगति धनी होती है। अतः मैं इस अपने सौभाग्य मानकर पवित्र पाप का नाश करने वाली तथा दिव्य कथा को कहूंगा। आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। शिव जी के प्रिय परम पुण्यमयी, संसार को पवित्र करने वाली तथा समस्त प्राणियों को मुक्ति देने वाली मनोहर अवंती नामक एक प्रसिद्ध नगरी है। वहां पर शुभ आचरण में तत्पर वेदाध्ययन करने वाले तथा नित्य वैदिक अनुष्ठान में निरत एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते और शिव पूजा में संलग्न रहते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव लिंग का पूजन करते थे। उन वेद प्रिय ब्राह्मण ने सारे कर्मों का फल प्राप्त कर भली भांति ज्ञान प्रायण होकर अंत में सज्जनों को गति प्राप्त की। हे मुनीश्वरों, उनके 4 पुत्र भी उसी प्रकार शिव पूजा में तत्पर तथा सदा माता पिता की आज्ञा मानने वाले थे। उनमें सबसे बड़ा देवप्रिय, उसके बाद प्रिय मेघा, तीसरे सुकृत नाम वाला और चौथा धर्मनिष्ठ सुरव्रत था। उनके पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर सुख बढ़ रहा था। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार उनके सुखदायक गुण भी वहां निरंतर बढ़ रहे थे। उस समय वह नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न हो गई। हे श्रेष्ठ द्विजो, इस बीच वहां जो उत्तम घटना घटी उसे सुनिए। जैसा कि मैंने सुना है वैसा कह रहा हूँ। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक महान असुर रहता था। धर्म में द्वेष करने वाला वह महाबलवान दैत्य राज ब्रह्मा जी के वरदान से जगत को तुच्छ समझता था। उसने देवगणों को पराजित कर उन्हें उनके स्थान से निकाल दिया। उस दुष्ट ने पृथ्वी पर सभी प्रकार के वेद धर्मों तथा स्मृति धर्मों को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे सिंह खरगोश को नष्ट कर देता है। जितने भी वेद धर्म थे उन सबको उसने नष्ट कर दिया और प्रत्येक तीर्थ तथा क्षेत्र से धर्म को दूर हटा दिया। एकमात्र रम्य अवंती नगरी ही दिखाई दे रही है जहाँ वैदिक धर्म अभी भी प्रतिष्ठित है। ऐसा विचार कर उसने जो किया उसे आप लोग सुने। उस महान असुर दूषण ने बहुत बड़ी सेना लेकर वहां रहने वाले सभी ब्राह्मणों का उद्देश्य करके चढ़ाई कर दी। वहां आकर विप्रद्रोही एवं महाखल उस दैत्य इंद्र ने अपने 4 दैत्य श्रेष्ठ सेनापतियों को बुलाकर यह वचन कहा। दैत्य बोला, ये दुष्ट ब्राह्मण मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हैं? अतः मेरे विचार से वेद धर्म में तत्पर ये सब दंड के योग्य हैं। हे दैत्य सतमो, मैंने संसार में सभी देवताओं तथा राजाओं को पराजित कर लिया है। क्या इन ब्राह्मणों को वश में नहीं किया जा सकता? यदि ये लोग जीना चाहते हैं तो शिव धर्म तथा वेदों का परम धर्म का त्याग कर सुख प्राप्त करें, अन्यथा इनके जीवित रहने में संशय हो जाएगा। मैं यह सत्य कहता हूँ, तुम लोग निशंक होकर इस कार्य को करो। सूर्य बोले, इस प्रकार विचार कर वे चारों दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। तब दैत्यों के इस प्रयास को सुनकर भी उस समय शिव ध्यान प्रायण उन ब्राह्मणों को कुछ भी दुख नहीं हुआ। उस समय वे ब्राह्मण शिव ध्यान में रेखा मात्र भी विचलित नहीं हुए और धैर्य धारण किए रहे। शिव जी के आगे वे बेचारे दैत्य क्या है। इसी बीच वह उत्तम नगरी दैत्यों से व्याप्त हो गई। तब उन दैत्यों से पीड़ित सभी लोग ब्राह्मणों के पास आए। लोग बोले, हे स्वामियों, अब क्या करना चाहिए? वे दुष्ट आ गए हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला, इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं।
सूत जी बोले, उन लोगों को यह बात सुनकर शिव में सदा विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण वेद प्रिय के पुत्र उन लोगों से कहने लगे। ब्राह्मण बोले, आप लोग सुनिए, हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला सैन्य बल नहीं है और न शस्त्र है ही है जिससे हम उन्हें पराजित कर सकें। समान व्यक्ति का आश्रय लेने पर भी मनुष्य का अपमान ही नहीं होता, फिर हम लोग तो सर्वसम्मत शिव जी के आश्रित हैं। हमारा अपमान ये असुर किस प्रकार कर सकते हैं? अतः भगवान शिव ही असुरों के भय से हमारी रक्षा करेंगे। भक्त वत्सल सदाशिव को छोड़कर संसार में हमें कोई शरण देने वाला नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार वे ब्राह्मण धैर्य धारण कर भली भांति पार्थिव पूजन कर शिव जी के ध्यान में तत्पर रहे। उसी समय उस बलवान दूषण दैत्य ने उन ब्राह्मणों को देखा और वह वचन कहा, इनको मारो, इनका वध करो। किंतु शिव के ध्यान में प्रायण उन वेद प्रिय के पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कहा गया वचन नहीं सुना। इसके बाद जो ही उस दुष्ट आत्मा ने उन ब्राह्मणों को मारना चाहा, तभी उस पार्थिव के स्थान पर शब्द करता हुआ एक गड्ढा हो गया। उस गड्ढे से विकट रूपधारी महाकाल नाम से विख्यात दुष्टों का संहार करने वाले एवं सज्जनों को गति देने वाले शिव जी प्रकट हो गए। अरे दुष्ट, मैं महाकाल हूँ और तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए महाकाल रूप से प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के समीप दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने हुंकार मास से ही सैन्य सहित उस दुष्टन को शीघ्र भस्म कर दिया। उन्होंने कुछ सैनिकों को मार डाला और कुछ सेना भाग गए। उन परमात्मा शिव ने वहीं पर दूषण का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य को देखकर अंधकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शिव को देखकर उसकी सेना विनिष्ट हो गई। उस समय देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता वहां पर उपस्थित हो गए। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर लोक कल्याण करने वाले उन शिव भगवान शंकर को भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उनके प्रकार के स्तोत्र से उनकी स्तुति की। तब महाकाल रूपधारी स्वयं महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों को आश्वस्त करके उनसे कहा, वर मांगे। तब यह सुनकर वे सभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर शिव तथा सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक शिव जी को प्रणाम करके कहने लगे। द्विज बोले, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले हे प्रभु, हे शंभु, हे शिव, आप हमें संसार सागर से मुक्ति दीजिए। हे शिव, हे शंभु, हे प्रभु, आप संसार की रक्षा के लिए यहीं पर निवास करें और उसके अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों को आप सदा उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, उनके ऐसा करने पर शिव जी उन्हें सद्गति प्रदान कर भक्तों की रक्षार्थ उस परम सुंदर गर्त में स्थित हो गए। इस प्रकार वे ब्राह्मण मुक्त हो गए और वहां चारों दिशाओं में एक कोष परिमाण वाला स्थान लिंग रूपी शिव जी का कल्याणमय क्षेत्र हो गया। तभी से महाकालेश्वर नाम शिव पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। हे द्विजो, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता है। जो मनुष्य जिस कामना की अपेक्षा करके उस लिंग की उपासना करता है, वह उस मनोरथ को प्राप्त कर लेता है और परलोक में मोक्ष भी प्राप्त करता है। हे सुब्रतो, महाकाल की उत्पत्ति तथा उनका मातम मैंने कह दिया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोग पुनः मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आकाश अजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, उनके कष्टों का भी तारण करवाइए और करिए। हर हर महादेव। शिव काशी 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 शिव काशी। अथ सप्तदशो अध्याय। ऋषि बोले, हे महामते, भक्तजनों की रक्षा करने वाले महाकाल नाम से विराजमान ज्योतिर्लिंग के मातम का पुनः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे महाब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का भक्तिवर्धक महात्म्य आदर पूर्वक सुनिए। उज्जैनी नगर में चंद्रसेन नामक एक महान राजा था, जो सभी शास्त्रों के तात्पर्य को तत्वतः जानने वाला शिवभक्त था, जितेंद्रिय था। उस राजा का मित्र महादेव के गणों में प्रमुख मणिभद्र नामक गण था। वह समस्त लोगों द्वारा नमस्कृत था। किसी समय उदार बुद्धि वाले उस गणाध्यक्ष मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उस चिंतामणि नामक उत्तम मणि प्रदान की। सूर्य सुदृश प्रकाश करने वाला वह मणि
कौस्तुभ मणि के समान ध्यान करने, दर्शन करने तथा सुनने मात्र से निश्चय ही कल्याण प्रदान करती थी। उसके प्रकाश तल का स्पर्श पाते ही कांसा, तांबा, लोहा, शीशा, पाषाण तथा अन्य धातु खनिज आदि सभी सिद्धि स्वर्ण हो जाते थे। उस चिंतामणि को गले में धारण करके वह परम शिवभक्त राजा चंद्रसेन उस प्रकार शोभित होता था जैसे देवगणों के बीच सूर्य शोभित होता है। चिंतामणि से युक्त ग्रीवा वाले निरक्षेत्र चंद्रसेन के विषय में सुनकर पृथ्वी के समस्त राजा उस मणि को लेने के लिए आतुर मन वाले हो गए। उन मूर्ख एवं मत्स्यग्रस्त राजाओं ने देवलंब उस मणि को अनेक उपायों से द्वारा चंद्रसेन से मांगा, किंतु हे ब्राह्मणों, महाकाल की दृढ़ भक्ति रखने वाले उस चंद्रसेन ने सभी राजाओं को याचना निष्फल कर दी। तब राजा चंद्रसेन ने से इस प्रकार तिरस्कृत हुए सभी देशों के समस्त राजाओं ने खलबली मचा दी। इसके बाद वे सभी राजा चतुरंगनी सेना से युक्त होकर उस चंद्रसेन से युद्ध में जीतने के लिए भली भांति उद्यत हो गए थे। आपस में मिले हुए उन सभी राजाओं ने एक दूसरे को संकेत से अपना मनोभाव समझाकर बहुत सारे सैनिकों के साथ मिलकर उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। तब अपनी नगरी के समस्त राजाओं के द्वारा घिरी देखकर वह राजा उन्हें महाकालेश्वर की शरण में गया। वह राजा निर्विकल्प होकर तथा निराहार रहकर दृढ़ निश्चय पूर्वक एकाग्रचित हो दिन रात महाकाल का अर्चन करने लगा। इसके बाद महाकाल भगवान शिव जी ने प्रसन्नचित होकर उस राजा को रक्षा करने के लिए जो उपाय किया उसे आप लोग आदरपूर्वक सुनिए। हे पुरो, उसी समय कोई ग्वालिन बालक सहित उस उत्तम नगर में घूमती हुई महाकाल के निकट पहुंची। 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक को लिए बहुत वह विधवा ग्वालिन राजा के द्वारा की जाती हुई महाकाल की पूजा के आदर पूर्वक देखने लगी। राजा के द्वारा की गई उस आश्चर्यजनक शिव पूजा को देख करके शिव जी को प्रणाम कर वह पुनः अपने शिविर में लौट गई। यह सब अच्छी तरह देखकर उस गोपी पुत्र ने कौतूहलवश उस शिव पूजन को करने का विचार किया। उसने अपने शिविर के सन्निकट किसी दूसरे सुने शिविर में अत्यंत मनोहर पाषाण लाकर भक्तिपूर्वक स्थापित किया था और गंध, आभूषण, वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत आदि कृत्रिम द्रव्यों से शिव जी का पूजन कर निवेद भी चढ़ाया। पुनः मनोहर बिलपत्र एवं पुष्पों से बार बार शिव पूजन अनेक प्रकार का नित्य करके शिव को बारंबार प्रणाम किया। उसी समय उस ग्वालिन ने शिव में आसक्त हुए श्रेष्ठ मन वाले अपने पुत्र को स्नेह से भोजन के लिए बुलाया। जब शिव भक्ति में से सने हुए चित्त वाले उस बालक ने बार बार बुलाए जाने पर भी भोजन की इच्छा नहीं की, तब उसका माता स्वयं वहां गई। आंखें बंद करके किए हुए उसे शिव जी के आगे बैठा हुआ देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचा और क्रोधपूर्वक मारा, किंतु खींचने और मारने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसके शिवलिंग की दूर फेंकने कर उसकी पूजा को नष्ट कर दिया। इसके बाद हाय हाय कहकर दुखी होते हुए अपने पुत्र को झिड़क कर क्रोध युक्त वह ग्वालिन पुनः अपने घर में प्रविष्ट हो गई। तब वह बालक अपनी माता के द्वारा भगवान शिव के पूजन को नष्ट किया गया देखकर देव देव इस पर कहकर चिखने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद शोकाकुल होने के कारण वह सहसा मूर्छित हो गया। फिर 2 घड़ी बाद चेतना में आने पर उसने अपने दोनों नेत्र खोले। शिव जी की कृपा से उसे उसी क्षण वहां पर महाकाल का सुंदर शिविर देवालय बन गया, जिसे उस बालक ने देखा। उस शिवालय के स्वर्ण में बड़े बड़े दरवाजे थे जिसमें सुंदर किवाड़ तथा वृंदावंदनवार लगे हुए थे और वह बहुमूल्य इंद्रनील मणि तथा उज्ज्वल हीरे की वेदी से सुशोभित हो रहे थे। वह विचित्रायुक्त बहुत से तृप्त स्वर्ण निर्मित कलशों से युक्त था और मणि के खंभों से जगमाते हुए तथा स्फटिक मणि के बने हुए भूतल फर्श से शोभायमान हो रहा था। उस गोपीपुत्र ने उस देवालय के बीच में कृपा निधि शिव जी को रत्नमय ज्योतिर्लिंग देखा जो उसका पूजन सामग्री से सर्वथा अलंकृत था। यह सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उठकर आनंद सागर में मानो निमग्न हो गया। तदंतर बारंबार शिव की स्तुति तथा प्रणाम करके सूर्यास्त होने पर वह बालक शिवालय से अपने शिविर में चला गया। वहां जाकर अपने सिद्धि इंद्र नगर के समान सुवर्ण से बने हुए विचित्रता से युक्त तथा अत्यंत उज्ज्वल अपने शिविर को देखा। उसने सायकाल के समय प्रसन्न हो मणियों एवं सुवर्ण से रचित सर्व शोभायमान संपन्न अपने भवन में प्रवेश किया। वहां उसने दिव्य लक्षणों वाली रत्नालंकारों से जगमाते हुए अंगों वाली तथा साक्षात सुरंगना के समान प्रतीत होती हुई अपनी माता को सोते हुए देखा।
हे विप्रो, उसके बाद आनंद से परिपूर्ण हो शिव की कृपा पात्र उस बालक ने वेग पूर्वक अपनी माता को उठाया। जब वह उठी तो सब अपूर्व अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो आनंद में निमग्न हो गई और उसने अपने पुत्र का आलिंगन किया। तब अपने पुत्र के मुख से गिरजापति की संपूर्ण कृपा को सुनकर उस ग्वालिन ने उस राजा को, जो निरंतर भगवान शिव का पूजन कर रहा था, सारा वृत्तांत बताया। नियम समाप्त होने के बाद राजा ने रात्रि में वहां सहसा आकर शिव को प्रसन्न करने वाले गोपिका पुत्र के उत्तम भक्ति प्रभाव को देखा। आमात्य एवं पुरोहित सहित एवं धैर्यशाली राजा ने यह सब देखकर परमानंद सागर में डूब गया। वह राजा चंद्रसेन प्रेम से आंसू बहाता हुआ और शिव नाम का उच्चारण करता हुआ प्रेम पूर्वक उस बालक का आलिंगन करने लगा। हे ब्राह्मणों, उस समय वहां बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी लोग आनंद से विभोर हो शिव जी का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार अति अद्भुत लीला वाले शिव जी के महात्म्य को देखने के लिए से आनंद मग्न पूर्ववासियों को वह रात्रि क्षण मात्र की भांति बीत गई। इसके बाद युद्ध के लिए नगर को घेर कर स्थित हुए राजाओं ने प्रातःकाल होते ही अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुना। जब जो राजा वहां आए हुए थे वे सब यह सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और एकत्रित हो आपस में कहने लगे। राजागण बोले, यह महाकालपुरी उज्जैनी का अधीश्वर राजा चंद्रसेन शिव भक्त होने से निश्चित तथा दुर्जय है। जिसकी पुरी में शिशु भी उस प्रकार के शिव भक्त हैं, वह राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त होगा। निश्चय ही इसके बाद साथ विरोध करने से तो शिव जी क्रुद्ध हो जाएंगे और उनसे क्रोध से हम सब लोग विनिष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें इस राजा से मेल कर लेनी चाहिए। ऐसा करने पर शिव जी हम लोगों पर महती कृपा करेंगे। सूर्य जी बोले, इस प्रकार निश्चित कर उन राजाओं ने वेद भाव को त्याग दिया। उनका अंतकरण पवित्र हो गया और उन लोगों ने परम प्रसन्न होकर अपने अपने हाथों से अस्त्र शास्त्रों का त्याग कर दिया। उन राजाओं ने महाकाल की रम्यपुरी में प्रवेश किया और चंद्रसेन की आज्ञा लेकर महाकाल का भली भांति पूजन किया। इसके बाद वे सभी राजा ग्वालिन के घर गए और दिव्य तथा महान सिद्धि वाले उसके भाग्य को प्रशंसा करने लगे। चंद्रसेन के द्वारा उन राजाओं की अगवानी तथा भली भांति पूजा किए जाने के उपरांत उसके द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य आसनों में बैठे हुए वे राजागण शिव जी की महिमा को देखकर अत्यंत विस्मित तथा प्रसन्न हो गए। गोपुत्र पर हुई कृपा से उत्पन्न हुए शिवालय तथा उसमें प्रतिष्ठित शिवलिंग को देखकर शिव जी के प्रति उनके अगाध श्रद्धा हो गई। तब शिव जी की कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा वाले उन सभी राजाओं ने प्रसन्न होकर उस गोप कुमार को बहुत सी वस्तुएं दी। उन राजाओं ने समस्त देशों में जो बहुत से गोप रहते थे उनका सबका उसे राजा बना दिया। इसी बीच सभी देवगणों से पूजित वानराधिपति तेजस्वी हनुमान जी वहां प्रकट हुए। हनुमान जी के प्रकट हो जाने से सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए और वे उठकर भक्ति भाव से समन्वित हो उन्हें प्रणाम करने लगे। उन सभी के बीच में विराजमान हनुमान जी उनसे पूजित हो उस गोपपुत्र का आलिंगन कर राजाओं की ओर देखकर के यह कहने लगे। हनुमान जी बोले, हे राजाओं, आप सभी लोग तथा दूसरे देहधारी भी सुने। जो भी शरीरधारी प्राणी है उनका शरणदाता शिव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। इसी प्रकार इस गोपपुत्र ने भाग्य में शिव पूजा की देखकर बिना मंत्र के ही कल्याणकारी शिव का पूजन कर उन्हें प्राप्त कर लिया। शिव जी का यह श्रेष्ठ भक्त गोपों को कृति को बढ़ाने वाला होगा और इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। इसके वंश की 8वीं पीढ़ी में महा यशस्वी नंद नामक गोप उत्पन्न होंगे, जिनके पुत्र रूप में श्री कृष्ण नाम से साक्षात नारायण ही अवतीर्ण होंगे। आज से लोग लेकर यह गोप कुमार उस लोक में श्री कृष्ण नाम से महती लोक प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अग्नि पुत्र शिवावतार की कपीश्वर हनुमान जी ने सभी राजाओं तथा चंद्रसेन को कृपा दृष्टि से देखा। उसके बाद उन्होंने बुद्धिमान गोपपुत्र श्रीकर को प्रेम पूर्वक शिव जी के प्रेम प्रिय लगने वाले शिवाचार का उपदेश दिया। हे द्विजो, उसके अनंतर अति हर्षित हुए हनुमान जी सभी राजाओं चंद्रसेन तथा श्रीकर आदि के देखते देखते वहां अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद चंद्रसेन के द्वारा चित्कृत
हो प्रसन्न हुए। सभी राजा उनके आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। परम तेजस्वी श्रीकर भी श्री हनुमान जी के से उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शिव पूजन करने लगा। इस प्रकार महाराजा चंद्रसेन तथा गोपपुत्र श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रीति से महाबल काल की उपासना करने लगे। कुछ समय के बाद वह श्रीकर तथा राजा चंद्रसेन भी महाकाल की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए। इस प्रकार महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग सज्जनों को शुभ गति देने वाला तथा सभी दुष्टों का वध करने वाला, कल्याणकारी तथा भक्तों के ऊपर दया करने वाला है। हे जो मैंने अत्यंत पवित्र गोपनीय सभी प्रकार के सुखों को देने वाले, ईश्वर को प्रदान करने वाले तथा शिव में भक्ति को बढ़ाने वाले इस आख्या का वर्णन किया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय चतुर्थायाम कोटिरुस संहितायाम महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नाम सप्तदशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुस संहिता में महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो शिव काशी की जय, बोलो मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और इसके साथ ही आप सबों को प्रणाम करते हुए हम लोग थोड़ा सा भजन करेंगे। शिव का भजन अति प्रार्थना के पहले अति आवश्यक होता है। हे भोले बाबा दर्शन दो, हे विश्वेश्वर बाबा अब तो दर्शन दो, हे काशीपति अधिनाथ अब तो दर्शन दे दो, बहुत दिनों की प्रतीक्षा कर लीनी, कलयुग काल में हमें दर्शन दे दो। हे महादेवा हमारे कष्टों को हर लो, अब तो दर्शन दे दो महादेवा, अपने बच्चों के सर पर हाथ तुम रख लो, अपने बच्चों के सर पर हाथ तुम रख दो, सबका कल्याण करो मेरे महादेवा, अब तो दर्शन दो, अब तो दर्शन दो। हम खड़े हैं तुम्हारे द्वारे, हम खड़े हैं तुम्हारे द्वारे, अब तो हम पर कृपा कर दो बाबा, अब तो हम पर कृपा कर दो। शिव नाम की महिमा अपरंपार है, इस जगत में शिव ही एकमात्र हैं, जिनके कष्टों को तारने के लिए हमेशा तत्पर रहते मेरे महादेवा, इसीलिए भोले भाले कहे जाते महादेवा। वह तो सरल के बात जानते, वो तो सिर्फ पत्तों से प्रश्न हो जाते, वो तो सिर्फ पत्तों से प्रश्न हो जाते, इसीलिए तो कहते हैं बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है, बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है, बोल बम में एक संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है, बोल बम में एक संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है, बोल बम बोलो बम, बोल बम बोलो बम, बोल बम बोलो बम, बोलो बम बोलो बम, बोलो बम बोलो बम, बोलो बम बोलो बम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
इसके साथ ही हम लोग लघु आरती करेंगे, फिर विसर्जन और प्रार्थना करेंगे। तो घर घर में मेरे महादेव रहते हैं, सभी के कष्टों को वो तरते हैं, सभी के कष्टों को वो तरते हैं। मेरे महादेव ही हमेशा तारनहार है, इसीलिए तो ये जगत के नाथ हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, राम श्री राम जय राम। हे मेरे महादेवा देवा हो देवा, मेरे महादेवा महादेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव 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 देव। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और समस्त देवी और शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से मैं अनुरोध करता हूँ हमारे यहाँ रहकर अपनी अखंड कृपा सब पर बनाए रखें। बाकी आवाहित सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ उमा और शिव जी से गौर बिंदोरा के रूप में आसन ग्रहण करने के लिए और कथा सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, आप भी कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नो हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का, उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, मेरे नाना रामधन दास मूलचंद जी गोयल, रामधन दास कटेसरिया मूलचंद जी गोयल। मैं मेरे पितामह बाबूलाल चमेली देवी राजगढ़िया, सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज का शिष्य। हे बाबा, हे भोलेनाथ, मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो तो आप बच्चा समझकर मुझे क्षमा कर दो। हे महादेव, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यह कथा लोगों के जन कल्याण के लिए कार्य करे और जो भी इसको श्रवण करे उनके कष्ट दिन प्रतिदिन कम हो जाए। हे महादेव, मैं आपसे यह मांगता हूँ, क्योंकि पिता से अगर बच्चा नहीं मांगेगा तो कहाँ मांगेगा महादेव। आप ही पिता हैं, आप ही माता हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। यानी हे महादेव, आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे बंधु हैं, मित्र हैं, आप ही हमारे भ्राता हैं, आप ही हमारे जगत के पालनहार हैं। तो आपको नहीं कहेंगे तो हम किसको कहेंगे। हमारे कष्टों का तारण तो आप ही कर सकते हैं ना महादेव। और किसमें ये क्षमता है जिसको कष्ट तारण कर सकते हो। हे महादेव, विश्व का कल्याण करते हुए इस कोरोना वायरस को नष्ट कर दीजिए। हे महादेव, इस कथा के श्रवण करने वाले को पर विशेष कृपा बनाए रखिए। इस कथा को देखने वाले पर विशेष कृपा बनाए रखिए। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार और मेरे पूर्वजों को आगे की गति दी। हे महादेव, चूंकि मैं आपके समक्ष रोज ही प्रार्थना पूर्वक मांगता हूँ, जन कल्याण के लिए मेरा विचार है। मैं जन कल्याण के लिए कार्य करना चाहता हूँ और जन कल्याण करने के लिए आप ही ने मुझे प्रेरित किया है।
इसीलिए आप जाने, आपका काम जाने, मैं तो बस प्रण लेना जानता हूँ। हे महादेव, कैसे जन जन तक यह कथा पहुँचवानी है आप जाने, कैसे लोगों का कष्ट कम करना है वो भी आप जाने। मैंने तो कर दिया, मैं तो कर रहा हूँ, आगे आप जाने। हे महादेव, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपसे यह भी प्रार्थना पूर्वक धन्यवाद देते हुए अनुरोध करता हूँ कि इस परिवार को चलाने का दायित्व आपका है। मुझसे आप जिस प्रकार चलाने के लिए आज्ञा करेंगे, मैं आपके इस आज्ञा को पालन करूंगा। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर। हर हर महादेव, घर घर महादेव। 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 बोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति दिनाथ सब दुख काटो हमारा, सब दुख काटो हमारा, हे बंधु सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे शंकर, हे कंकड़, हे महादेवा सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेवा, 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 महादेवा।